तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2023-24 जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ में टोटल कितने यूनिट हैं, टोटल कितने चैप्टर हैं, प्रत्येक यूनिट से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इसके 1 से 2 दिन बाद हम आपको प्रॉपर क्लास 12th का जो मैथ है उसका प्रत्येक एक चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लगा आपकी प्रश्नावली को सॉल्व कराने से पहले एक बार एक वीडियो में बताना जरूरी था टोटल कितने यूनिट है, टोटल कितने चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर से कितने कितने नंबर क्वेश्चन आता है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ 2023-24 सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो सभी को मालूम होगा, लेकिन एक बार मुझे लगा कि आपको बता दें। और इसी के 1 या 2 दिन के बाद क्लास 12th जो मैथ है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सभी लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं टोटल कितनी यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लास 12th में टोटल 6 यूनिट है, जिसमें जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट का नाम है संबंध एवं फलन। पहली यूनिट का नाम है संबंध एवं फलन, जिसे हम रिलेशन एंड फंक्शन भी इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए, ये जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 10 ना, तो मिनिमम मतलब कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा कितना भी आ जाए, पर कम से कम 10 नंबर तो रहेगा ही। क्योंकि जो लोग अगली बार पढ़ रहे थे हमसे, हमने उनको प्रूफ सही दिखाया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर में इसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 16 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो चलिए देख रहे हैं। तो पहली यूनिट आपका हो गया संबंध और फलन, जिसका नाम होता है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, इसमें टोटल आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, जो है थ्योरेटिकल। इसके बाद क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यहाँ फलन लिखना, फलन नहीं लिखे हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके बाद देखिए आपका दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट यानी दूसरा इकाई, जिसका नाम है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। इससे जो है टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कम से कम 13, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए बीजगणित में भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक है आव्यूह, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, और दूसरा है सारणी, जिसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट जिसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरी यूनिट यानी कि तीसरी इकाई जो आपके है वो है कलन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से। इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। उन 5 चैप्टर का नाम जान लीजिए। पहला है सतता एवं अवकलनीयता। यहाँ पे देखिए अवकलनीयता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, इसके बाद अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशियल, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, यानी जो अवकलन हम पढ़े रहेंगे उस अवकलन का हम प्रयोग अपने जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समाकलन, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसके बाद देखिए समाकलन का हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि समाकलन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद जो लास्ट इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं। इसके बाद देखिए जो चौथी यूनिट है उसका नाम है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक, इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं, और यह भी आपके 70 नंबर का आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए इसमें 2 चैप्टर, एक वेक्टर पढ़ना पड़ता है, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि जो त्रिविमीय ज्यामिति होता है इसके परिचय के बारे में, इसके मतलब बेसिक चीजों के बारे में। और जो आपका क्वेश्चन ज्यादातर बनता है ना, वो यहीं से बनता है, इसी वाले चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद देखिए रैखिक प्रोग्रामर पढ़ना है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामर। ठीक है, ये भी आपने 6 नंबर का था। इससे केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, मात्र एक क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 5 या 6 नंबर का। इसके बाद देखिए जो आपका लास्ट यूनिट है वो है आपकी प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल आप गिन लीजिएगा। मैं आपको पूरा बता दिया आपको टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है, प्रत्येक यूनिट में कितने कितने चैप्टर है। अब हम जानते हैं किस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर, ये दोनों जो है ना थ्योरेटिकल है, यानी कि अगर आप इसे पढ़ते हैं और लास्ट समय पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ज़्यादा समय लेता है और भूलने का चांस ज़्यादा रहता है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए अच्छा होगा आप लास्ट समय इसे पढ़ें। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहूँगा, क्योंकि इसमें 2 ही प्रश्नावली है, और मैंने जो लोग मुझसे अगली बार पढ़ रहे थे मैंने उनको प्रूफ के सही दिखाया था कि एक ही मतलब 2021 में 13 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। 21 में नहीं, 22 में 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें 13 नंबर का क्वेश्चन इससे चैप्टर से पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए बीजगणित में आव्यूह और सारणी है, तो आव्यूह से 5-5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारणी में एक है 3 पॉइंट कुछ, मतलब वही एक प्रश्नावली है। जब आप लोग पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स रहता है,
और इस बार भी आया था। मैं सभी लड़कों को बताया था भाई साहब इसे पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे। एक प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में इससे मतलब सारणी जो चैप्टर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए कलम में क्या है, इसमें देखिए सतता एवं अवकलनीयता है, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो देख लीजिए जो आपकी कंटिन्यूटी होता है ना, इसमें भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछता है। और डिफरेंशिएशन इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जान लीजिए जो आपका पूरा ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, 2 चैप्टर ज्यादा बनता है, एक इससे कलन से और एक बनता है सदिश वाले से, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसमें देखिए हमने आपको बताया कि इससे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और नहीं पूछता, लेकिन ज्यादातर कंडीशन यही होता है 80% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए अवकलन हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन आता है। अवकल समीकरण से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है ना, मतलब हाँ बाकी सही, इससे भी पूछा जाता है, इससे यानी कि सभी जो कलम में चैप्टर है सभी चैप्टर से पूछा आता है। इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, इंटीग्रेशन से कितना ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए और जो अवकल समीकरण है जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद वेक्टर में भी पूछा जाता है, कह देगा कि दोनों काट रहे हैं, जो निर्देशांक बिंदु कार्तिक समीकरण ज्ञात करना रहता है, और बता देगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है नहीं। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि पहले भाई वीडियो मैथ क्लास 2023 और 24 वाले स्टार्ट करने के लिए ठीक है स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी था एक वीडियो में आपको बताते हैं कि कितनी यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और वह यूनिट कितने मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। इसीलिए मुझे एक वीडियो में समझा रहा हूँ। इसके बाद अब आपका क्लास 12 का मैथ 2023-24 के लिए चालू हो जाएगा। इसके बाद देखिए रैखिक प्रोग्रामों में जो कि 6 नंबर पूछा जाता है और यह बहुत सरल होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत सरल रहेगा। आप ऐसे तरीके से बता देंगे ट्रिक के साथ ना कि आप गलत होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। इस बार प्रायिकता तो मैं देखिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 2-3-4 चैप्टर जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो, बाकी आपको किसी में नहीं। जैसे एक होता है संबंध फलन, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है। दूसरा चैप्टर है प्रायिकता, मैं आधा आपको बता दूंगा। संबंध फलन एक दिक्कत होगा, एक होगा अवकलन के उपयोग नहीं समाकलन के उपयोग, बस एक संबंध फलन, दूसरा है समाकलन के उपयोग। 2 ही चैप्टर में दिक्कत होगा, वो भी रहेंगे, वो अगर पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस केवल 2 ही चैप्टर। इसके बाद बाकी मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और आप बताइए कब से चालू कर दें क्लास 12 मैथ 2023-24 का जो सिलेबस है पूरा, वो कब से चालू कर दें, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको बता दूं, मैं जब आपसे शुरुआत करूंगा तो मैं पहले संबंध फलन नहीं पढ़ाऊंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से चालू होगा और लास्ट तक जाएगा, और लास्ट समय में प्रायिकता और संबंध फलन देखेंगे। और एक चीज देख लीजिएगा, आपके पास यदि पेपर होगा तो संबंध फलन से क्वेश्चन आता है, पर उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया ना, इन दोनों चैप्टरों से मिला के आता है। कई बार ऐसा होता है इससे भी आ सकता है, इससे भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है इससे कम आता है, इससे ज्यादा आता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं। तो वंदे मातरम। आप जरूर बताइए आपको वीडियो कब से मिले, यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।